बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, नफ्सियाती मरीज का इलाज अरशाद फरमा दें। वो खुद तो नहीं पढ़ सकता, कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं कि दूसरा पढ़े और पढ़कर इस पर दम कर दे या इसे पिला दे। कोई ऐसा वजीफ़ा अरशाद फरमा दिए। नफ्सियाती अमराज को दूर करने का रूहानी इलाज, दिमागी अमराज को दूर करने का रूहानी इलाज। जहनी तौर पर डिस्टर्ब रहते हैं, तरह तरह के वज़फ़े आते हैं जो आइन नॉर्मल किस्म के मामलात जो इस तरह की कैफियत में रहते हैं, आइन नॉर्मल जो हैं, इनके लिए ये अमल है कि जो दिमागी मरीज़ में मुब्तला हो चुके हों, जहनी तौर पर डिस्टर्ब हो चुका हो, बहकी बहकी बातें करने लग गया हो या उल्टी सीधी अजीबो गरीब हरकतें करने लग गया हो, तब आपने ये अमल करना है। पहले तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये पूरा पढ़ना है। फिर 60 बार यानी के 60 मरतबा पढ़कर पानी पे ये दम कर दें। दूसरा अमल क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह यानी सूरतुल फातिहा मुकम्मल और फिर अतर कुर्सी मुकम्मल पढ़कर अब पानी पे दम करें। तीसरा अमल है आखिरी तीन कुल सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक, सूरतुल नास, ये तीनों कुल पढ़कर पानी पे दम करें। ये दम किया हुआ पानी अब आप दिमागी मरीज़ में मुब्तला मर्ज है, जो नफ्सियाती जो मरीज़ है, अब आप इसको ये दम किया हुआ पानी पिलाएं। चंद दिनों तक आप ये अमल जारी रखें। इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल चंद दिनों के अंदर अल्लाह पाक की रहमत से आपको फ़र्क वाज़ह नज़र आएगा और अल्लाह पाक की रहमत से ज़हनी तौर पर वो मजबूत हो जाएगा। नफ्सियाती अमराज इसके दूर हो जाएंगे, दिमागी अमराज इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल दूर हो जाएंगे।